साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा वीडियो वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति गैसों को बनाए रखने में असमर्थ है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक, दो और तीन। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के बीच आने पर चंद्र ग्रहण होता है। दूसरा, सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि जो सूर्य ग्रहण होता है वह अमावस्या के दिन ही होता है। किसी खगोलीय पिंड का अंधकारमय हो जाना ग्रहण कहलाता है। तीसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है। चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के बीच आने पर चंद्र ग्रहण नहीं होता है बल्कि सूर्य ग्रहण होता है। पहला स्टेटमेंट गलत है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। जो सही होगा वह होगा दो और तीन। प्रश्न नंबर 3, सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ झील, एक तरफ स्थिति। ग्रेट साल्ट, इथोपिया, मृत सागर, रूस, ओनेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ताना, जॉर्डन। ग्रेट साल्ट लेक कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। मृत सागर जॉर्डन, ओनेगा रूस में और ताना झील इथोपिया में। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। करेक्ट ऑप्शन इज डी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं ही देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। कहलाती हैं। दूसरा स्टेटमेंट, ग्रीनविच वेधशाला जो कि लंदन के निकट है से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है 1 डिग्री की दूरी तय करने में पृथ्वी को 5 मिनट लगते हैं। तो यहां पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है। यहां पर सही होना चाहिए था 4। 1 डिग्री की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। सही होना चाहिए था एक और
2, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसे हम करते हैं केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्लोब पर खींची गई समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट सही है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 1, केवल 3, 1, 2 और 3, 2 और 3। सही ऑप्शन होगा सी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 6, आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है, क्योंकि ये चट्टानें जो बनती हैं लावा के ठंडा होने के फलस्वरूप बनती हैं, जो कि ज्वालामुखी क्रिया से निकलता है। दूसरा, यह चट्टान प्राथमिक या मौलिक चट्टानें कहलाती हैं। दूसरा भी सही है। यह चट्टानों में सबसे अधिक 95% मिलती हैं। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 2, केवल 3, 1 और 2, 1, 2 और 3। सही ऑप्शन होगा डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 7, अवसादी चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भूपृष्ठ पर केवल 5% होती हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका निर्माण प्राथमिक चट्टानों के अपक्षय अपर्दन के परिणाम स्वरूप होता है। इन्हें परतदार चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। जिप्सम, बालू का पत्थर, चीका मिट्टी अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 2 और 3, 1, 2 और 3। करेक्ट ऑप्शन इज डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ पर्वत, एक तरफ स्थिति। आल्प्स, अफ्रीका, एटलस, दक्षिण अमेरिका, एंडीज, यूरोप, तिएनशान, एशिया। आल्प्स पर पर्वत कहाँ पर है? यूरोप में एटलस, अफ्रीका में एंडीज, दक्षिण अफ्रीका, तिएनशान, एशिया। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ मरुस्थल, एक तरफ देश। टकला मकान, मंगोलिया, गोबी, ऑस्ट्रेलिया, कालाहारी, चीन, विक्टोरिया, बोत्सवाना। टकला मकान कहां पर है? चीन में। गोबी, मंगोलिया, कालाहारी, बोत्सवाना, विक्टोरिया मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया में। ए का तीसरा, बी का पहला। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा। तो तीसरा, पहला, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 9, सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए करते हैं। यह पृथ्वी के सबसे नजदीक होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सौरमंडल पृथ्वी की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई लगभग 16 किलोमीटर तक और ध्रुवों पर 10 किलोमीटर तक होती है। मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं इसी परत में संपन्न होती हैं। सौरमंडल को ही परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें मौसम संबंधी घटनाएं संपन्न होती हैं, इसमें परिवर्तन होता रहता है।
तीसरा स्टेटमेंट, इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाती है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इस परत में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है, ना कि बढ़ोतरी होती है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 2, केवल 3, 1 और 2, 2 और 3। सही ऑप्शन होगा सी, 1 2, 1 और 2। प्रश्न नंबर 11, समताप मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करते हैं विचार। यह परत वायुयान के लिए आदर्श होती है। होती है, क्यों होती है? क्योंकि इस परत में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल बनना, बिजली, हवा चलना इत्यादि नहीं होती है। इसी मंडल में ओजोन परत मिलती है। जो ओजोन लेयर है इसी परत में है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इस मंडल में जल वाष्प, धूल कण आदि नहीं पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 2 और 3, 1 2 और 3। करेक्ट ऑप्शन इज डी। प्रश्न नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आइए करते हैं। एक तरफ ठंडी पवन, एक तरफ देश। फ्राइजियम फ्रांस, जूरन ब्राजील, बाइज स्विट्जरलैंड, ब्लिजार्ड कनाडा। फ्राइजियम कहां पर चलती है? ब्राजील में। जूरन स्विट्जरलैंड, बाइज फ्रांस, ब्लिजार्ड कनाडा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए करते हैं। पहला कथन, चक्रवात की दिशा। चक्रवात की दिशा, इसके संदर्भ, इस प्रश्न के संदर्भ में मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। अब जो पहला स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि जो चक्रवात होते हैं इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है, न कि अनुकूल। प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। जो प्रति चक्रवात होते हैं इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। तो दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं? गलत। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 2, केवल 1, 1 और 2, ना ही 1, ना ही 2। करेक्ट ऑप्शन इज डी। प्रश्न नंबर 14 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ चक्रवात, एक तरफ देश। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया, चक्रवात चीन, टाइफून भारत, टॉर्नेडो अमेरिका। बिलीबिली कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में, चक्रवात भारत में, टाइफून चीन में और टॉर्नेडो अमेरिका में। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। प्रश्न नंबर 15 है, अटलांटिक महासागर को शांत महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर, बैलेंड नहर। सही विकल्प है ए, पनामा नहर। प्रश्न नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी, एक तरफ उद्गम स्थिति। मीकोंग, ब्लैक फॉरेस्ट, डेन्यूब, तिब्बत का पठार, मिसिसिपी, इतास्का झील, बोल्गा, ब्लदाई पठार। आइए इनको मिलाते हैं। मीकोंग कहां से निकलती है? तिब्बत के पठार से। डेन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट से
मिसिसिपी इतास्का झील से, वोल्गा बल्दाई पठार से। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। प्रश्न नंबर 17 और अंतिम प्रश्न, डॉबर जल संधि किसके निकट है? फ्रांस, कनाडा, तुर्की, स्पेन। सही ऑप्शन है ए, फ्रांस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तथा वीडियो को शेयर भी करें और अपने कमेंट भी हमें ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।